ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चने की दाल बेलपत्र लेकर विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा वैभव में वृद्धि होगी। आपकी कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। तो गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा दिल की बात पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या आपके कार्य से जुड़ी हुई हो। तो ऐसे में आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? देखिए, वैसे तो कोई संख्या फिक्स नहीं है। आप 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, जितनी बन पाए आपको विषम संख्या में चने की दाल ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है और जीवन के जो आलस्य है ना वो समाप्त होंगे। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम आंसुओं से बनी हुई है। इसका उपाय करने से कामना इच्छा जो है वो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। और उसी प्रकार से अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, मात्र चने की दाल से उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? उस गुड़ के टुकड़े को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। गुड़ वाला जल तैयार हो गया। उसके बाद थोड़ा जल आपको उठाना है और ये जो चने की दाल है ना इसके ऊपर डालना है। तो इनको आपको भिगो लेना है, ठीक। उसके बाद उन सभी चने की दाल को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और जितने भी दाने हो एक एक दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री श्याम नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। ठीक इसी प्रकार से जो एक बेलपत्र है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधि की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा दिल की बात पूर्ण करे और रोग पीड़ा समस्या को समाप्त करे। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय करने से कामना भी पूर्ण होगी, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आपके कार्य हैं, ठीक है, वो कार्य बनने लगेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल के दाने। कितने? मात्र 1 दाना लेना है और वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब है खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सामग्री को लेकर नज़दीक के जो भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना। गुरुजी ने कहा है ये वाला उपाय सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और हर बार की तरह पूजन जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लीजिएगा।
और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो तो अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से चावल का उपाय करने से आपके कार्य बनने लगते हैं, ठीक। और अगर आर्थिक स्थिति खराब चल रही है ना, वो भी सुधरेगी। हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में जो बढ़ोतरी होगी बच्चों के लिए, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं, काम नहीं करते, ये नहीं करते, तो आपको हरे मूंग का उपाय जरूर करना है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, जो तीनों सामग्री है, ठीक है, एक एक सामग्री को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है और इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा तैयार कर लेना है, ठीक। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से प्रार्थना करना है कि आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको विशेष दूसरा उपाय जरूर करना है। इससे आपके कार्य बनने लगेंगे और जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होंगे। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, परेशानियां हैं और वो समाप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, और बीमारियों भी खत्म करने के लिए आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। देखिए, वो जो पीपल के पत्ते लो ना, उनमें छेद नहीं हो, क्योंकि अगर ये पीपल के पत्ते में छेद होंगे ना तो ये खंडित कहलाएंगे और फिर ऐसे पीपल के पत्ते आपको नहीं लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। देखिए, जो तिल है ना, एक सफ़ेद तिल आते हैं और एक काले तिल आते हैं, तो आपको काले तिल लेने हैं 11। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। कौन सी हल्दी? देखिए, गुरुजी का है इस वाले उपाय में ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये आपको नहीं लेनी है। तो फिर कौन सी? ये जो खड़ी गांठ है ना, ठीक है, इस प्रकार से एक गांठ आपको हल्दी की ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो सबसे पहले जल ले लीजिएगा। उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, ठीक। साथ ही साथ जो काले तिल और हल्दी की गांठ बताई थी उसको भी आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेनी है और इस प्रकार से जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लीजिएगा। और फिर इस जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कब भी कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस उपाय में करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाले थे, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको अपने हाथ में इकट्ठा कर लेना है, कंठ मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है, मतलब कि पी लेना, ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे, ठीक है, उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित ना कर उनसे आपको अपने ऊपर जल छिड़कना है। देखिए, 5 पीपल के पत्ते आपने जल के लोटे में डाले थे तो वो भीग गए होंगे, गीले होंगे, तो उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। इससे आपकी कैसी भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां हैं या जो बीमारियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से विशेष उपाय कर लेना है। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे कुंदकेश्वर, मेरी ये जो समस्या है, परेशानियां हैं, दुख है, इन्हें समाप्त करें और सारी कामना पूर्ण करें और घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो हमने आपको इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, सर्वश्रेष्ठ लगे, जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।